महेंद्र परिहार जी, देवास। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ अधम पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदा बनी रही है। मेरे हृदय से सदा शिव जी का नाम जप चलता रहता है और मैं सदा शिव जी का नाम ही जप करना चाहता हूँ। पर गुरुदेव भगवान, जब से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से ग्रहण किया है, तब से मेरे मन में जितने भी संकोच थे सब दूर हो गए। और गुरु भगवान, मैं आपके क्षण भर भी अलग नहीं रह सकता। पर गुरुदेव भगवान, अब मैं ना तो शिव नाम से अलग रह सकता हूँ और ना ही आपसे। क्या गुरुदेव भगवान, मैं शिव नाम जप करते हुए आपको गुरु मान सकता हूँ और शिव नाम जप करते हुए मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हमारे पास जो कुछ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। काशी विश्वनाथ हमारे आराध्य देव संन्यास मार्ग में थे, जो कुछ है सब उन्हीं भगवान शिव का ही तो दिया हुआ है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान शिव की कृपा से ही प्रभु से प्रेम होता है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। नरसिंह मेहता जी को भगवान शंकर ने ही रास में प्रवेश कराया। आज तक कोई ऐसा महान नहीं हुआ जिस पर भगवान शंकर की कृपा ना हुई हो, वो महान बन ऐसा भगवान शंकर की कृपा से जो भी, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य हैं, उनके जैसा कोई भगवत प्रेमी और कौन हो सकता है। चरणामृत निरंतर धारण किए रहते। गंगा जी कौन है? हरि चरणामृत है ना। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि। भगवान शंकर अपनी दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे। जब गंगा जी प्रसन्न हुई भागीरथ जी ने, तो उनका ऐसे चलूंगी तो सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी, बीच में मुझे रोकने वाला कोई चाहिए। तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान ऐसे भी रोक सकते थे गंगा जी को, और ऐसे जटाएं खोल ली कि भगवान का चरणामृत है, आप बांध लिया। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धन। भूल गई कहां से निकलूं, जटा में विचार किया था कैसे रोकेंगे महादेव, क्योंकि बड़े वेग से आ रही थी ना गंगा। जटा रूपी कटाह में गंगा जी भूल गई, जटा रूपी ऐसे भ्रमित हो। एक जटा खोली, 3 स्वरूप प्रकट हुए। अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी जी ने कहा। भागीरथी मृत्यु लोक में, अलकनंदा ऊपर देवलोक में, और जो मंदाकिनी है वो नीचे, 3 जगह प्रवाहित। भगवान शिव बहुत प्रेमी है। वो जब अपने जन पर कृपा करते हैं तो हरि भक्ति प्रदान। भगवान श्री राम जी अपनी अयोध्या में बैठकर एक बार बहुत करुणा करके नगर वासियों से कहा कि मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूं, मेरी बात को समझ लो। औरौ एक गुपुत मत, सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोर। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम वही है, कोई दूसरे थोड़े ना। कह रहे बिना भगवान शंकर की भजन वृत्ति के कोई मेरा प्रेम, मेरी भक्ति नहीं प्राप्त। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो इसमें तो कोई आश्चर्य या प्रश्न बनना ही नहीं है। भगवान शंकर को जब हम ऐसे करके पूछ सकते हैं, अपने अंगूठे को लिंगाकार करके हम जल चढ़ा सकते हैं पूजन कर, या बालू का ऐसे बना सकते हैं, तो किसी को भी हम शिव मानकर पूजा करें तो उसमें हमारी भावना थोड़ी बिगड़ जाएगी। वस्तुतः भावना पुष्ट ही होगी, क्योंकि सब में वही शिव तत्व विराजमान है। चाहे उसे भगवान कहो, चाहे उसे हरि कहो, चाहे शिव कहो, नाम अलग है, रूप विविध है, तत्व एक है। समझ पा रहे आप? एक बार श्री एकनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, बड़ी महिमा गाई गई रामेश्वर जी की। अगर गंगोत्री से लाके और रामेश्वर जी में चढ़ावे तो सीधे परम धाम का वो अधिकारी हो जाता है। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं, तो वो भी भक्त मंडली के साथ महाराष्ट्र से गंगा जल लाकर रामेश्वर जी चढ़ाने जा। रामेश्वर जी के नजदीक ही पहुंच गए थे तो देखा एक पशु गधा ऐसे जबान निकाले तड़प रहा है। दिखाई दे रहा था कि प्यास से ऐसा नजदीक गए तो सबने रोका भी, उनकी भावना समझ गए। अरे इतनी दूर से पैदल गंगा जल लाए तो रामेश्वर जी तो 4 कदम में है, तो मतलब आप गधे को, किसी की नहीं सुना। गए, गोद में ऐसे सर रखा, सब चले गए गंगा जल चढ़ाने। पूरा गंगा जल ही जो थी पिला दे। तो वहां जानते हो, वो वहां मूर्ति में जल चढ़ाए थे, यहाँ रामेश्वर साक्षात प्रकट हो गए।
कहो सो कहां जहां प्रभु नाए। भाव किया तो गधे से रामेश्वर भगवान प्रकट, भाव किया तो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। सब में भगवान है। फिर संत भक्त ये तो भगवान के स्वरूप ही है। कहीं भी अपने भगवान का भाव मान करके उसको भजन करे तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आपसे दीक्षा का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, बस दीक्षा का मतलब कान फुकवाना के लिए नहीं होता। कान फुकवा लो और हमारी बात न मानो तो कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। बात मान ली सब कुछ बन गया। बात मान लो हमारे लिए सब। हम देखो कभी, चूंकि जहां से यात्रा हमारी करवा के लाए गए हैं ना, तो ऐसे शम से आए हैं, सम से मुझे कुछ अलग नहीं है आज तक, अभी तक, आगे भगवान जाने, किसी भी ग्रंथ पंथ धर्म इतना भी मुझे अलग नहीं लगा। हाँ, ना समझ के कुमार्गगामी बनकर अपने धर्म को बदनाम करो वो बात तुम्हारी अलग है, लेकिन महापुरुषों के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, ऊंची कोटि के महापुरुषों के जो वचन है आप उनको पढ़ के देखो, एक मिलेंगे एक। बीच में जो अपने लोग अपनी मानसिकता को थोप करके वो बात अलग है। क्या सब मेरे प्रभु का ही विलास, दूसरा को आप राम बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, प्रणव बोलो, जो भी नाम जप करो हृदय से कहते हैं, परम मंगल परम आनंद हो जाएगा। अब जब कोई हमसे पूछता है कि तुम क्या चखते हो, तो हम कहते हैं राधा राधा, क्योंकि अब जिसको जो गुरु प्रदत्त स्वाद मिला है तो हम तो यही कहेंगे अब राधा 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 राधा। अच्छा, भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, तो हम उसे ऐसे देखते हैं ना कि जैसे माता पिता के घर में लड़की खा पी के स्वस्थ सुंदर रूप, पढ़ाई लिखाई, अब पिता ने पाणी ग्रहण करा दिया तो रोज अटैची लिए अगर वो घर है तो पिता डांटेगा, ले डांटेगा, अपने पति के साथ आप पति के अनुकूल रहे, डांटेगा। तो हमारे माता पिता भगवान शिव ने मुझे राधावर प्रदान कर दिए हैं। अब अनन्य भाव से अपने राधावर को रिझाएंगे तो हमारे माता पिता खुश हो जाएंगे। समझ गए ना? हाँ, वैसे नहीं।